क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3। तो बेटा 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 और हम पहुंच गए थे सेकंड पार्ट पर। तो बेटा कल क्या सिखाया था हमने? कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो क्यों होता था बेटा वो तुम सबको पता ही है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। तो आज बेटा पहले अलग अलग ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये सेकंड पार्ट करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। इफ दे एग्जिस्ट, तो बेटा एग्जिस्ट करते हैं तो हमको सबसे पहले फाइंड करनी है डी की वैल्यू। डी क्या होता है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा ये पता है ए बी और ये सी। बी 1 का स्क्वायर 1 4, ए मेरा 2 और सी मेरा माइनस का 4। तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 4 जा 32। तो बेटा डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो बेटा इसका मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो बेटा दोबारा से सीख लें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। दो बातें हैं बेटा, याद करवाने में कुछ नहीं है मैथ में, बस समझना आना चाहिए। बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहता है कि हमने एक होल स्क्वायर बनाना है। तो होल स्क्वायर बनाना है तो बेटा जो एक्स स्क्वायर के साथ है हमेशा कॉमन, ये 1/2x, ये 4/2 तो 2 ही हो जाएगा, ये भी 0/2 खत्म। तो बेटा उसके बाद ये 1/2 है, मैंने कहा जो x के साथ है उसको 2 से वो डिवाइड कर दो या नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 1/2 है तो 1/4। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/4 का स्क्वायर। तो बेटा ये x स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस का 2, ऐड कर दिया बेटा 1/4 का स्क्वायर और ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया 1/4 का स्क्वायर और ये इक्वल टू 0। तो बेटा ये तीन टर्म ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये प्लस का 2ab, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा। तो बेटा a और b क्या है? x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1/4 का स्क्वायर, 16 उधर जाकर प्लस का x प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2 भी उधर जाकर प्लस का और ये भी 1/16 भी उधर जाकर प्लस का। 16 एलसीएम, 16 2 जा 32 प्लस 1। तो बेटा यहाँ पर ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। तो बेटा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर 32 और 133/16। बेटा अगर यहाँ से स्क्वायर का साइन हटाते हैं तो उधर जाकर प्लस माइनस अंडर रूट 33/16। तो बेटा x की एक वैल्यू क्या आ गई? प्लस का रूट 33, 16 का स्क्वायर रूट 4 माइनस 1/4 और एक बार माइनस का रूट 33 और ये 1 उधर जाकर माइनस का 1/4। तो 4 एलसीएम लोगे तो एक वैल्यू आ गई रूट 33 माइनस 1/4 और एक वैल्यू आ गई माइनस रूट 33 माइनस 1/4। तो बेटा ये दो वैल्यू आ गई क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो x की दो अलग अलग वैल्यू आनी थी, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो थर्ड पार्ट देखेंगे। तो बेटा बस दो ही स्टेप में खत्म। जो x स्क्वायर के साथ कॉमन, जो x के साथ उसको 2 से नीचे मल्टीप्लाई करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो उसी का स्क्वायर, बस। तो बेटा थर्ड पार्ट देखो। तो बेटा 4x स्क्वायर 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। वैसे तो ये डायरेक्ट होल स्क्वायर भी है, ये 2 का स्क्वायर आ रहा है, ये रूट 3 का स्क्वायर है और ये 2ab भी है। एक मेथड तो ये डायरेक्ट होल स्क्वायर बन ही रहा है। पहले तो d से वैल्यू चेक करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4a और c मेरा 3। तो बेटा 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48 0। तो बेटा d इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट। तो बेटा जब भी ये रियल एंड इक्वल रूट होगा ना ये हमेशा होल स्क्वायर ही होगा। वैसे एक मेथड तो ये डायरेक्ट है 2x का स्क्वायर, ये 2a मेरा 2x, b मेरा रूट 3, क्योंकि बेटा देखो 2 2 जा 4 रूट 3x
और ये √3 का स्क्वायर। तो बेटा ये डायरेक्ट बन गया a² + b² + 2ab, तो 2x + √3 का होल स्क्वायर। तो बेटा 0 का स्क्वायर रूट 0 ही हो जाएगा। 2x + √3 = 0। तो बेटा x की दोनों वैल्यू क्या आएंगी, माइनस का √3/2 माइनस का √3/2। तो बेटा दोनों ही जीरोस क्या आएंगी, सेम। लेकिन बेटा एक ही मेथड फॉलो करेंगे। यहाँ पर क्या लेना है, सबसे पहले x² के साथ जो है वो कॉमन, 4 कॉमन लिया, 4x² 4√3x + 3 = 0। बेटा 4 कॉमन लिया तो x², 4 कॉमन ले लिया तो √3x, और बेटा 4 कॉमन लिया तो डिवाइड कर देते हैं 3/4। 0/4 उधर जाकर खत्म, x² √3x और 3/4 = 0। बेटा x के साथ क्या है, नीचे 1 है तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट √3/2 का स्क्वायर। तो बेटा ये क्या है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है √3/2 का स्क्वायर। तो ये x² + √3x + 3/4। बेटा एक बार ऐड कर दिया √3/2 का स्क्वायर और एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर दिया √3/2 का स्क्वायर। तो बेटा ये बन गया a², ये b बन गया b² और ये प्लस का 2ab। तो a² + b² + 2ab की जगह तो लिख दिया a + b का होल स्क्वायर, x + √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये 3/4 और बेटा ये भी माइनस का 3/4, ये ऐसे ही कट। तो बेटा 0 का स्क्वायर रूट करोगे, यहाँ से भी सेम वैल्यू क्या आ जाएगी, x + √3/2 = 0। तो x की वैल्यू माइनस का √3/2। तो बेटा इसको दो बार लिख देते हैं क्योंकि दोनों बार इक्वल रूट आने, तो -3/√2 -3/√2। तो क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट। 2x² + x + 4 = 0। तो बेटा d की वैल्यू b² - 4ac। b² क्या हो गया बेटा, 1 का स्क्वायर 1 - 4a मेरा 2c मेरा 1 का स्क्वायर 1, 4 2 8 4 32। तो बेटा -31। तो बेटा d < 0, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो बेटा फोर्थ पार्ट तो इतना ही। अब दोबारा से बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करने हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 में फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमने कल समझा दिया था। तो बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोबारा से क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = -b ± √b² - 4ac/2। तो बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर जब तक नहीं आएगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी नहीं आएगा, क्योंकि बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर ने तो इसी को फॉर्मूला बनाया है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में भी फर्स्ट पार्ट कल हम कर चुके थे, सेकंड पार्ट से 2x² + x - 4 = 0। बेटा इसमें तो वैसे भी ठीक है, पहले b² - 4ac निकाल ही लो, पता लग जाएगा कि एग्जिस्ट है या नहीं, और फिर हम डायरेक्ट यहाँ पर b² - 4ac की वैल्यू पुट कर देंगे। d = b² बेटा 1 का स्क्वायर 1 - 4 × 2 × -4। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 2 8 4 +32। तो बेटा d की वैल्यू 13, d > 0। तो बेटा रियल एंड डिस्टिंक्ट, बहुत इजी पड़ता है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x की वैल्यू क्या होती है बेटा, -b। तो डायरेक्ट यही पुट कर देता हूँ, -b तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 33 / 2 8 2 2 4। तो x की दो वैल्यू क्या आ गई, -1 प्लस √33/4 -1 -√33/4। बस उसके बाद तो बेटा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, और ये फॉर्मूला कैसे बनाया है वो तुमको पता ही है। थर्ड पार्ट देखिए, 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो बेटा d की वैल्यू भी 0 ही आई थी, b² - 4ac 4√3 का स्क्वायर माइनस का 4a और c, 4 का स्क्वायर 16 3 48, ये भी 48 0। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का b, तो माइनस का 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac की वैल्यू बेटा 0 2 8 2 4 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस का 4√3/8, तो इसे कैंसिल करूंगा तो 2।
तो बेटा 2 बार लिख देते हैं, माइनस का √3/2 और माइनस का √3/2। तो बेटा फोर्थ पार्ट में तो हमको पता ही है कि डी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, नेगेटिव। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है तो बेटा इस इक्वेशन के रूट नहीं बना सकते। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ए मेरा 2c मेरा 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 8, 4 32। तो बेटा ये क्या आ गया माइनस का 31, डी लेस देन 0। तो बेटा नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो बेटा दोनों मेथड अच्छे से आने चाहिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो बेटा सबसे इजी होता है, जहां भी फैक्टर नहीं बनते तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, 1 मिनट में बन जाते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ऐसे रटवाने में कुछ भी नहीं है। तो वैसे भी मैथ कुछ नहीं है, और ज्यादा समझ के करो तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, x माइनस 1/x इक्वल टू 3। तो बेटा फाइंड द रूट ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। तो बेटा रूट निकालने हैं। पहले क्या होता था 9th में या सेकंड चैप्टर में, सिंपल इक्वेशन दी होती थी x² माइनस 7x माइनस 4, तुम रूट बना लेते थे। अब ऐसी इक्वेशन आ गई, आधे बच्चे सोच रहे हैं इसका कैसे रूट बनाए। बेटा x एलसीएम, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर जाकर 3x, x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कुछ बच्चे कहेंगे बहुत छोटा लिख रहे हैं, ये बेटा अपने आप लिखा जाता है। लो x² माइनस 1 इक्वल टू 3x, 3x इधर आकर माइनस, और ये माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा यहां पर सबसे ज्यादा क्या यूज करना पड़ता है हमको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्योंकि बेटा ये फैक्टर ऐसे हो गए, कभी भी ऐसा कोई नंबर नहीं है कि मल्टीप्लाई करूं 1 आए और प्लस माइनस करूं 3 है। क्योंकि बेटा 3 लाने के लिए मेरे को कम से कम 2 और 1 3 करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने पे ये 2 1 जा 2 तो आएगा ही आएगा। तो बेटा ऐसी इक्वेशन में फैक्टर भी नहीं बनते, तो इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बेटा सबसे सही मेथड तो रहता है पहले डी की वैल्यू निकाल लिया करो, क्योंकि रूट में ना बच्चे गलती करते हैं। पहले डी की वैल्यू निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है बेटा माइनस का 3 का स्क्वायर। अगर किसी को यहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ ये भी लिख सकते हो, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -3, सी की वैल्यू है -1। अब नकल मार लो और अच्छे से, बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मेरा 1, सी मेरा माइनस का 1। तो बेटा 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4। तो बेटा डी की वैल्यू क्या आ गई 30। तो एक्स की वैल्यू क्या निकालते हैं, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो बेटा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई 13। तो रूट लगा देंगे, माइनस बी, तो माइनस और -3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाय 2a, 2 1 जा, तो माइनस माइनस प्लस का 3, 3 प्लस माइनस √13/2। तो बेटा x की एक वैल्यू आ गई 3 प्लस √13/2 और 3 माइनस √13/2। तो कुछ भी नहीं है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बस यही है कि ये बताओ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, और ए बी सी की वैल्यू क्या है। तो बेटा जब इसको डिटेल में करोगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, तो उसी टाइम ही ये अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा, याद ही हो जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट याद नहीं करना, समझ के याद करना है। ऐसे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, तो बेटा ये भी ऐसी इक्वेशन लगी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं, पता नहीं क्या दे दिया। तो बेटा ये और ज्यादा इजी सम होते हैं, 1/x + 4 माइनस 1/x - 7, और ये बेटा 11/30। तो बेटा एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट अगर कॉमन नहीं होता। तो बेटा जब दोनों का प्रोडक्ट लिखते हैं एलसीएम में, तो मैंने क्या कहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई x - 7, यहाँ बार माइनस है x + 4, और ये 11/30। तो बेटा ऊपर x - 7 बार माइनस, तो माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस का 4, और बेटा इसकी मल्टीप्लाई करोगे। वैसे तो ये फॉर्मूला भी पढ़े हमने 9th में, x + a x + b x² + a + b इंटू x + ab। लिखना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूँ, x² - 3x - 28। अगर फिर भी नहीं याद आता तो मल्टीप्लाई, x² - 7x + 4x और -28। तो बेटा यूज किया करो, टाइम भी बचता है।
x से x कैंसिल, 7 और 4 माइनस का 11, ये एक्स स्क्वायर, 7 में से 4 गया 3x, ये -28, तो ये भी 11 बाय, तो बेटा ये 11 से 11 खत्म, तो ये माइनस का 1 रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा एक्स स्क्वायर -3x -28 इक्वल टू -30, तो -30 इधर आकर प्लस। तो बेटा अब तुमने ज्यादा टाइम नहीं लगाना, सिर्फ ये सोचना है कि तुमसे फैक्टर बन रहे हैं या नहीं। कह रहा मल्टीप्लाई करूँ 2 आए, प्लस माइनस करूँ माइनस का 3 आए, 2 और 1 फैक्टर बन रहे हैं। तो बेटा तुम्हारे माइंड में फैक्टर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x कॉमन x -2 -1 कॉमन x -2, तो एक बार x -2 इक्वल टू 0 और एक बार x -1 इक्वल टू 0, तो बेटा x की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 और x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1। तो बेटा इसको दोबारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी देख लो, हमारी इक्वेशन आई थी x स्क्वायर -3x + 2 इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 2, d होता है b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4a मेरा 1, c मेरा 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, तो बेटा ये आ गया 1, x की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बाय 2a, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बाय 2a माइनस b, तो बेटा माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस b स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 1 जा, तो बेटा 3 + 1 बाय 2, 3 - 1 बाय 2, तो बेटा 3 और 1 4 बाय 2, x की एक वैल्यू क्या आ गई 2, 3 में से 1 गया 2 बाय 2, x की एक वैल्यू आ गई 1, तो बेटा यहाँ से भी यही आई थी x की एक वैल्यू 2 और x की एक वैल्यू 1, तो दोनों मेथड से कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की भी, और बेटा जितनी ज्यादा बार ट्राई करोगे उतना इजी लगेगा ये फॉर्मूला भी। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बाय 2a, क्यों होता है वो बहुत अच्छे से पता है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ये सब तीसरे चैप्टर में ही हमने पढ़ी है, तो बेटा ये लाइंस पढ़नी आनी चाहिए, सारा गेम ही मैथ में बेटा इन स्टेटमेंट्स के। पता नहीं बच्चों को ये इतने डिफिकल्ट चैप्टर लगते होंगे क्योंकि उनको बेटा लाइंस नहीं पढ़नी आती, वो पता नहीं इन क्वेश्चनों को ऐसे फोबिया बना लेते हैं कि नहीं यार मैथ मुश्किल है। बेटा मैथ सबसे इजी है, सिर्फ यही लाइन पढ़नी है, बस सिंपल आराम से लाइन पढ़ना हमेशा। द सम ऑफ, दो बेटा सम हमको पता है क्या होता है, ऐड करते हैं दो नंबर को जैसे राइट, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान की एज, कह रहा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल, बेटा रेसिप्रोकल कैसे होता है, जैसे ये 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2, तो इसी को बोलते हैं ना बेटा रेसिप्रोकल। कह रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो बेटा रहमान की एज के कह रहा है सम है ना, जो जैसे लेट करी सबसे पहले तो मैंने रहमान की एज क्या एक्स मान ली, तो बेटा 3 ईयर एगो कितनी थी 3 ईयर एगो, तो बेटा 3 ईयर एगो थी x -3 और 5 ईयर फ्रॉम नाउ थी 5 ईयर फ्रॉम नाउ रहमान एज विल बी x + 5। तो बेटा अब क्या कह रहे हैं, दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ो, द सम ऑफ रेसिप्रोकल, बेटा इनका रेसिप्रोकल 1/x -3 1/x + 5 का सम, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज मैंने इक्वल टू 1/3 फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो बेटा जो फाइंड करना होता है लेट करते हैं, लेट करिए रहमान्स प्रेजेंट एज भी x, उसके बाद लिखते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेसिप्रोकल ऑफ, बेटा रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x -3 सम दोनों का ऐड 1/x + 5 इक्वल दे रखा है 1/3, तो बेटा इक्वल क्या दे रखा है 1/3, ये अब सिंपल इक्वेशन बन गई। ये अभी जो एलसीएम लिया था x -3 x + 5 क्रॉस मल्टीप्लाई x + 5 और ये x -3 और ये y, तो बेटा x और x 2x 5 में से 3 गया 2, तो बेटा ये आ गया 2x - 2, सॉरी 5 में से 3 गया तो प्लस का 2, ये x + a x + b लगाना चाहो तो डायरेक्ट दिख रहा है x स्क्वायर 5 में से 3 गया प्लस का 2x 5 3 15, नहीं तो डिटेल आती है तुमको बहुत अच्छे से x स्क्वायर + 5x
माइनस का 3x और 5 3 सा 15। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले एक बार ये नीचे सोल्व कर लो। एक्स स्क्वायर 5 में से 3 गया 2x माइनस 15। तो बेटा ये डायरेक्ट भी लिख दोगे तब भी करेक्ट है, क्योंकि हमको पता है कि हमने पढ़ा हुआ है x प्लस ए और x प्लस बी। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करी मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बेटा 6x इधर आकर माइनस और प्लस का 6 भी इधर आकर माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो बेटा फैक्टर्स साफ दिख रहे हैं, मल्टीप्लाई करो 21 प्लस माइनस करो 4 7 3 जा 21। तो बेटा माइनस का 4 चाहिए तो माइनस का 7x प्लस का 3x। तो बेटा फैक्टर्स दिख रहे हैं तो डायरेक्ट बना दो, नहीं दिख रहे तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी तुमको आ गया और उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। x माइनस 7 इक्वल टू भी 0, x प्लस 3 इक्वल टू भी 0। तो बेटा एज नेगेटिव नॉट पॉसिबल, तो एज तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो बेटा रेमान की प्रेजेंट एज कितनी थी 7 ईयर्स, तो रेमान की प्रेजेंट एज कितनी थी 7 ईयर। इसी को अब बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, कोई जरूरी नहीं है लेकिन आना जरूर चाहिए। तो बेटा क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनी थी ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा स्पीड में इंक्रीज करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 4a मेरा 1, c मेरा 21, 16 माइनस माइनस प्लस 21 4 जा 84, ये 100। तो x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो बेटा माइनस बी माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका स्क्वायर रूट होगा 100 का 10, 2 1 जा 2। तो बेटा एक वैल्यू आ गई 4 प्लस 10 बाई 2 और एक वैल्यू आ गई 4 माइनस 10 बाई 2। तो बेटा ये 14 बाई 2 ये आ गया 7 ईयर्स का, एज नेगेटिव नॉट पॉसिबल। तो आंसर तो वही आएगा 7 और माइनस 3। तो बेटा माइनस में तो एज हो नहीं सकती, तो ये भी हो गया। इसी के साथ बेटा मौज लें, रोज लें, ना मिले तो खोस लें। तो बेटा मैं तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा के खुश होता हूँ। आज हमने करा है एक्सरसाइज 4.3 अप टू क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा रिवाइज करनी है एक्सरसाइज 4.1 भी, 4.2 भी और 4.3 अप टू क्वेश्चन नंबर 4।